हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त सीए करण गामी। और हमारा एक टॉपिक चल रहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जिसका बेसिक थियोरी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे ना एक एग्जांपल के थ्रू वो जो थियोरी हमने पढ़ी थी उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके बोर्ड पे ये जो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं ये वाली साइड पे लिखूंगा। आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, प्रेजेंटेशन पे नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, आप लोगों को दिख रहा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने आपको शीट दी थी ना, क्लास में आपको शीट दी गई थी पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 1 रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। लायबिलिटी साइड में पूरी डिटेल बैलेंस शीट नहीं है, इसके लिए एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे क्रेडिटर है 3 लाख रुपया, डिबेंचर का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, स्टॉक 4,50,000। जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम आता है ना, उसमें असेट अपना रीवैल्यू होता है और लायबिलिटी को हम रीअसेस करते हैं। ये मैंने बार बार बताया था वो वीडियो में। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, जिससे कैसा है कि आपका थियोरी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद ये प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अप्रूव हो गई है, आपको कुछ नहीं करना है, अप्रूव किया हुआ दिया गया है और इसमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है ना, उस हिसाब से आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी हुई है असेट की, मार्केट वैल्यू दी हुई है असेट की, मतलब आपकी जो असेट है ना, मतलब समझ लीजिए पहली लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपके बैलेंस शीट में 5 लाख पे दिख रही है, लेकिन अगर आज की तारीख में अगर लैंड एंड बिल्डिंग को आप बेचने जाओगे ना, तो उसके आपको 5,80,000 रुपए मिलेंगे। 5,80,000 मिलेंगे यहाँ की, मतलब कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, इसको करेक्ट वैल्यू करना पड़ेगा। तो करेक्ट वैल्यू क्या है? 5,80,000। 5,80,000 पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड एंड बिल्डिंग को 80,000 से बढ़ाना पड़ेगा। 80,000 से बढ़ाना है, मतलब अपना एक तो असेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस को हमको बढ़ाना है तो उसको फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग अपना इंक्रीज होगा। इंक्रीज कितने से होगा? 80,000 से टू रिकंस्ट्रक्शन। या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एज पर योर क्वेश्चन आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने रिकंस्ट्रक्शन लिखा है, इसका मतलब यही है कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ठीक है। 80,000। यहाँ पे मैं बीइंग करके आगे की डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड, ये लिख देना आप लोग, बीइंग नहीं लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर फोकस है, आंसर सॉल्व करना मेरा मोटिव है, प्रेजेंटेशन मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टॉक 4,10,000 दिखा रहा है, आपके बैलेंस शीट में कितना है? 4,50,000। मतलब आपके बैलेंस शीट बोल रही है कि 4,50,000 अगर आज के तारीख में हम स्टॉक बेचने गए तो 4,50,000 हमको मिलेंगे। लेकिन रियलिटी मार्केट बोल रही है कि हम 4,10,000 से ज्यादा 1 रुपया नहीं देंगे। तो आपने जो स्टॉक बताया है वो ओवर वैल्यूड है, उसको अंडर वैल्यूड उसको करेक्ट वैल्यू पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक को 4,10,000 पे लेके जाना पड़ेगा। आपका 4,50,000 पे, तो स्टॉक को कम करना पड़ेगा। स्टॉक हमारा असेट होता है, असेट का होता है डेबिट बैलेंस, और उसको कम करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? डिफरेंस कितना है? 4,50,000 और 4,10,000, तो 40,000 का डिफरेंस है। और जो हमारा नुकसान हुआ, असेट कम हुआ, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितने से? 40,000 से। सिंपल। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने, मतलब कैसा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्लास थे ना वो मिस कर दिए थे, ये उनके लिए मैं दोबारा से ये रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। क्या है कि एग्जाम के टाइम पे फिर कंफ्यूजन ना हो और आप लोग क्लास के साथ मैचअप कर सको, ठीक है। फिर सेकंड, हाँ, तो हम क्रेडिटर की बात कर रहे थे। तो सेकंड बी वाला एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं। क्रेडिटर रिड्यूस देयर क्लेम बाय 1/5। इसका क्या मतलब हुआ कि क्रेडिटर को हमसे लेने के बनते 3 लाख रुपए। ये क्रेडिटर क्या बोल रहा है कि मैं ना, आपकी कंडीशन खराब चल रही है ना, तो मैं 1/5 अपना जो मांगता, मेरा 3 लाख है ना, उसका 1/5 मतलब 60,000 रुपीज आपसे मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपसे 2,40,000 रुपए लूंगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर ने अपना जो क्लेम बन रहा था, उस क्लेम में से थोड़ा सा पोर्शन उसने माफ कर दिया कि भाई तुम मत देना, तुम्हारी कंडीशन खराब है, तो हम आपको कंपनसेशन दे रहे थोड़ा। तो अभी क्रेडिटर को हमको कम करना है,
तो क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिटर अपना लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर को हमको कम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर 60,000 60,000 होता है 3 लाख का। टू, ये हमारा बेनिफिट हुआ, क्रेडिटर मतलब हमारी लाइबिलिटी कम होती है तो हमारा क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 60,000 से, सिंपल। यहाँ पे आपको बिंग लिखना है तो बिंग क्रेडिटर क्लेम रिड्यूस बाय 1/5, ये लिख सकते हो। फिर यहाँ पे सी, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड इन कैश। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे आपका फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। जो आपका लाइबिलिटी था 15,000, वो 15 का 15,000 आपने पे कर दिया, तो यहाँ पे आपका फायदा नुकसान, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कम या ज्यादा नहीं हुई है। आपको सिंपल जो आपका एक्सपेंस बनता था उतना ही आपको पे करना पड़ रहा है, कि जो लाइबिलिटी वो पूरी की पूरी आप पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी थी डिबेंचर इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ था कितने से? 15,000 से, वो पूरी की पूरी लाइबिलिटी आपने पे कर दी। और जब आप पे करते हो तो आप कैश या बैंक के थ्रू पे करोगे, और जब कैश या बैंक जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहां पे आप बिंग करके लिख सकते हो कि बिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड पेड। फिर फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड इन कैश बाय ₹4,000। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन का जो एक्सपेंस है ना, वो हमने बैलेंस शीट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किए हुए हैं, ये उसके बाद आई हुई चीज है, तो ये आपके बैलेंस शीट में कहीं पे दिखा हुआ नहीं है। तो इसको हम पे करेंगे तो पहली बात तो अपना कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ये तो कोई डाउट की बात नहीं है। जब भी पेमेंट होता है तो कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि अपने बैलेंस शीट में ये कहीं पे भी नहीं है ना, तो हम डेबिट करेंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड खर्चा है। अगर हमारी कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती रहती तो हमको ये कभी ये खर्चा करना ही नहीं पड़ता, तो ये हमारा लॉस है। तो जब जब लॉस होता है तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कितना अमाउंट? 4,000। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये मैंने ना पीडीएफ फॉर्मेट में जो शीट दी हुई है ना आपको, वहां पे आपको ये क्वेश्चन को एग्जांपल नंबर 1 के नाम पे मिल जाएगा, तो ये वहां से आपको देख लेना है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो बिंग कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड इन कैश, सिंपल वो लिख देना है आपको। तो ये एक एग्जांपल मैंने रिकॉर्ड कर दिया, इसके आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए हम न्यू वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इसको एक बार देख लोगे समझ जाएगा, इसको मल्टीपल टाइम देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल मेरा क्लियर होता है, आगे की जो थियरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।